स्ट्रक्चर एनालिसिस गलत है, इसका मतलब डायरेक्शन से क्या करेंगे हम लोग? गाड़ी बस भागे जा रही है, भागे जा रही है, कंट्रोल में नहीं है ना कि कहाँ उसका रेस है, कहाँ उसकी क्लच है। क्लच और रेच ही गायब हो गए गाड़ी से, तो वो भागे जा रही है, उस स्पीड का कोई फायदा नहीं, जबकि जाना हमें अपनी मंजिल पे, मंजिल पे भी जा रही है, हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो मेरे लिए ये स्ट्रक्चर फेल है, मैं इसका स्क्रीनशॉट रखूंगा, इसको मैं ढंग से एनालाइज करूंगा, वाई दिस फेल्ड। यही काम होता है एक एनालिस्ट का। ट्रेडर पता है क्या करेगा इस कंडीशन में? ये तो ट्रेडिंग का रूल है, लॉसेस तो होते रहते हैं, रिकवरी करते हैं, ये सब बोलते हैं वो लोग। जब तक मच्छर पकड़ा ना जाए ना, उसे पीछे पड़ जाते हैं एनालिस्ट, तुम्हें पता ही है। वही चीज़ है। तो इसको मैं देखूंगा, मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, चलो अब इसके आगे का एनालिसिस करते हैं, व्हाट वी हैव दिस। वैसे तो सही बताऊं तो कुछ नया इसमें है नहीं करने के लिए, रिवर्सल आ चुका है, आप पीनेट का देख सकते हो, आज गया ना रिवर्सल, तो इसमें कुछ नया मूव नहीं है, अभी मैं इसका एनालिसिस नहीं करूंगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ ही सकते हो, इसका सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी मैंने दे ही रखा है, क्या है। ठीक है, पता है ना सबको ही कैसे सॉल्व होगा, मतलब हो चुका है सॉल्व, ये आप देख सकते हो। सॉरी, इसको यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे, परफेक्ट। यो, ओके, नहीं समझे? दिस इज द रिवर्सल। मेजरमेंट कैसे करेंगे, इनसाइडर सप्लाईज ले लो या फिर टोटल सप्लाईज ले लो, बात एक ही है। ऐसे करोगे, ऐसे करके, नाउ वी हैव ए मूव एग्जैक्ट यहाँ तक आई है मार्केट। लोग हमारी इस चीज की बुराई करते हैं, क्या करें यार, छोड़ो यार, हम कुछ नहीं करना चाहते यार। रिवर्सल के लिए बुलिश एनगल्फिंग हैमर भी है, बहुत अच्छा मूव है अपसाइड में, और इनसाइडर सप्लाई, इनसाइडर डिमांड को हम ऐड कर देंगे तो मूवमेंट हमें मिल जाएगी। ठीक है, अभी इसमें कोई नया एनालिसिस नहीं है मेरा, मैं चाहता हूँ पहले कंप्लीट हो। कंप्लीट कैसे, मैं बताता हूँ आपको कंप्लीट कैसे होगा। देखो, इसको कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग इस पीनेट के दो टुकड़े कर दें, जहां से ये उठ के आया ना और जहां तक गया है, इसका मूव भी यहां से लेके यहां तक आना चाहिए। आधा आ गया तो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, आधा आ गया तो रिवर्सल आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, किसी ने भी मेरी स्ट्रेटजीज पे शक करने की कोशिश करी तो उसे मैं पर्सनल में पढ़ाऊंगा फिर। ओके, देखो ये एन ही होते हैं सारे, और होता कुछ नहीं है, ये एन ही होते हैं। बस क्या है, बीच में स्ट्रक्चर बन गया किसी का कुछ बन गया, भाई ये एन है। अब ये मैंने आपको बता रखा है एन की हर चीज खोल के बताई हुई है आपको, जितनी भी चीजें, कि ये सेंटर में कुछ भी बन सकता है, यहां पर पीनेंट भी बन सकता है। अरे मेजर तो इसको इससे ही करेंगे। ठीक है, मुझे शक है। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है यार। अगर तुम ऐसे करोगे, मैंने तुम्हें वेज के बारे में भी बताया, हर चीज बताई हुई है, हर चीज लाइव स्ट्रीम पे, हर ऐसा कोई कोना नहीं बचा है स्ट्रक्चर का जो ना बताया हो मैंने। सीसीपीस तो खत्म ही हो चुके हैं, ना के बराबर है अब, अभी कुछ कुछ रहते हैं बस, लेकिन वो इस फेज में नहीं बता सकता, वो 12-13 फेज में मिलेंगे आपको, ये इसमें नहीं है। ठीक है, जितने बताए हुए हैं, एन के सप्लाई डिमांड कब हाफ ट्रिपल होगी, कब डबल करनी है, कैसे मेजर करते हैं उसको, हर एक चीज एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये एरिया होता है, 50% एरिया पे अगर मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है तो फेक मूव, एंड देन इस तरीके से फिर ऐसे ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें कोई एनालिसिस नहीं करने वाला, मैं चाहता हूँ पहले ये 50 या 100% पे जाए, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये एक बैंडिंग का एरिया है, अगर आप देखो ना ये बैंडिंग एरिया, तो मैं चाहता हूँ अगर 50% हो जाए तो मार्केट बैंड हो जाएगी। बैंडिंग के लिए 50% यही तो आएगा, और कहाँ आएगा भाई, बैंडिंग के लिए 50% यही तो आएगा। जब 50% यहाँ आएगा तो बैंडिंग मिल सकती है, और वो फेक बैंडिंग मिल सकती है। फेक बैंडिंग मतलब आधी होकर रिवर्स हो सकती है, जैसे कि इसने पहले करा था। यहाँ देखोगे आप, यहाँ पर देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये फेक बैंडिंग है, पूरी नहीं हुई, पूरी मार्केट को यहाँ आना चाहिए था, मतलब हम पूरी कह सकते हैं, बट एक्चुअल में ये फेक मूव है मार्केट का, आधी होके फिर रिवर्स करके, तो यही हिस्सा ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ मैं। अगर आप यहाँ देखोगे, ये हिस्सा मैं ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ इसमें।
ऐसे करके, ठीक है। तो पहले यहाँ आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं उसको क्या करती है 50% जोन पे। ओके, इसमें कोई अपडेट वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी मंडे ट्यूसडे में ही दिखेगा आपको इसमें अच्छे खासे पैटर्न। कुछ कुछ टाइम हमें कुछ कुछ पैटर्न्स को पेशेंस के लिए छोड़ देना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट हम लोग उसको हमेशा सॉल्व करते नहीं रहते। ओके, समझ आया सभी को गाइस? सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी पहले वाले ही चल रहे हैं अभी। कभी कभी कोई एनालिसिस ना, एनालिसिस जो होते हैं ना, कभी कभी वो पूरे कंप्लीट नहीं होते, टाइम लेते हैं वो, ठीक है। अब आज गोल्ड में ही था, गोल्ड में अगर तुम देखोगे ना, ये देखो तुम गोल्ड में देखो, आज आज की मार्केट है ना गोल्ड की, अब तुम ये देखो इसमें तुम कितना वो एक्सपेक्ट करना चाहते हो इस एरिया में। मैं सुबह 11-12 बजे से बैठा हूँ इसमें, थोड़ी मैंने कुछ चीज़ें भी टेस्ट करी और कुछ इसमें ग्रोथ भी करी, इतना सा एरिया मिला है मुझे, बस 900 पॉइंट की रेंज मिली थी बस इसमें मुझे, और मैं ज़्यादा इसमें लंबे लंबे पॉइंट्स ले नहीं पा रहा था, ठीक है। मुझे इसमें कुछ कैंडल्स को टेस्ट करना था विक्स के बेसिस पे, लेकिन मुझे ज़्यादा लंबे मूव नहीं मिले, तो इसलिए मैंने हैवी क्वांटिटी लेनी शुरू करी और ज़्यादा अमाउंट निकालना शुरू करा कम पॉइंट्स के अंदर। आपको तो पता ही है रिस्क टीएमएस कैसे काम करता है, टीएमएस का यूज़ करा था और उसके बेसिस पे जो है वो निकल के आया था, ठीक है। वो बता देता हूँ आपको, ऐसे बताना तो चाहिए मुझे, ऐसे नहीं है चिपकाऊँ आपसे। तो ये जितना भी रीज़न था ना, ये वाला जो आज का ये पोर्शन था, ये सारा वही है। ये जो सारा है इसमें सब में आप देख सकते हो, ये अलग अलग पोजीशंस हैं, स्कैल्पिंग्स हैं, मतलब स्कैल्पिंग भी है, मिनी वजीर्स भी, मतलब 0.1.1:4। बड़ा निकल नहीं पाया क्योंकि मूव बड़ा मिला नहीं, इस वजह से सारे टीपी हिटेड है। मतलब हिटेड क्या, वो तो आप समझ ही सकते हो, एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं है, मतलब वैसे वाले रीजन है, हिटेड तो नहीं है, बस ये लगा रखा है, ठीक है। एंड इसमें जो आप देखोगे ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 63, 44, 78, 78। देखो ये तो छोटा सा ही है, मुझे लगे बिल्कुल थोड़ा सा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट पे निकाला है तो ये छोटे छोटे, ये नीचे के थोड़े से बड़े कह सकता हूँ मैं, हाँ ये 400-500 पॉइंट्स के हैं, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जब मार्केट अपने आप को शॉर्ट एरिया में घुमाती है ना, तो तब हमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैं क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ताकि कम पॉइंट्स में ज़्यादा अमाउंट निकल सके, लेकिन लॉस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये जो स्ट्रीक्स लग रही हैं, ये अब कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ओके, ओके। बाकी आप देख लेना एक बार सब कुछ मिला के, है ना। मैंने मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया बस। लेकिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है भाई बिल्कुल भी, जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते। ऐसा रिजल्ट आसानी से नहीं मिलता, तुम देख रहे हो ना ये, ऐसा रिजल्ट आसानी से नहीं मिलने वाला, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा रिजल्ट आसानी से नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने असली पैसे को डुबाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने असली पैसे को डुबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कह रहा है तो बेवकूफ़ है वो, असली पैसे को डुबा के कभी सीखा नहीं जा सकता। हाँ, टेंशन जरूर आ सकती है, टेंशन टेंशन भर के तुम्हें आ जाएगी कि हाँ भाई टेंशन आ रही है तुम्हें, वैसे असली पैसे को डुबा के नहीं आ। तो एग्जाम्पल सामने बैठा हूँ मैं तुम्हारे यार, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ, मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ इसकी। ये 90 डेज की है, ठीक है। तो ये यही वाला अकाउंट है जो आपने देखा ना इसमें, तो आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है क्या नहीं। इक्विटी देख सकते हो आप ये, ठीक है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया था $202 से, ठीक है। $202 से स्टार्ट किया था, अब बैलेंस देख लो कितना चल रहा है। ये देखो, ये दिख रहा है ना मेरे ऊपर, $2000 बैलेंस चल रहा है इसका, और टाइम कितना हुआ है, 15 सितंबर, 17 सितंबर, और आज कितना चल रहा है, मतलब हो गए होंगे 1.5 महीने। बीच में तो मैंने करा ही नहीं है, ये देखो ना, बीच में खाली खाली भी तो दिन गए हैं, डेली डेली तो करते नहीं है। कभी कभी बस ये है कि हाँ, अब जब करना शुरू करा तो उठा दिया ढंग से। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। ओके, अब मत पूछना बार बार मुझसे, दिखा दिया मैंने एक बार तुम्हें। वादा नहीं तोड़ते हम, बट हमसे लोग वादा तोड़ देते हैं।
चलो गाइस 1 मिनट में आ जाते हैं, अरे गोल्ड की खुल गया, बिटकॉइन पे आ जाते हैं 1 मिनट में, एंड वी हैव दिस। थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, आप देख सकते हो, मतलब